नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक सीरीज़ चल रहा है उत्तराखंड साहित्य, जिसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख साहित्यकार हैं और जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत एक और साहित्यकार की। इससे पहले भी मैं बहुत सारे साहित्यकार आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर हिंदी व्याकरण के तहत संधि वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे जो आपके सिलेबस में टॉपिक रखे गए थे उनको हम पढ़ चुके हैं। और एनसीईआरटी का सिलेबस भी हमारा साथ ही साथ चल रहा है, जिसमें हम 9th का तो कवर कर चुके हैं, 10th का भी हमारा लगभग पूरा होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर बनते हैं और हमेशा बनते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जिन महान साहित्यकार के बारे में बात करेंगे उनका नाम है लीलाधर जगोड़ी। वर्तमान समय में भी निरंतर कार्यरत हैं अपने। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने महान साहित्यकार हमारे उत्तराखंड से हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को हुआ था। मैं जो भी चीज़ें आपको नोट डाउन करा रही हूँ आप उन्हें साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था टिहरी के धंगड़, एक जगह का नाम है, ठीक है। धंगड़ या कहीं कहीं धनगढ़ भी आपको मिलेगा। तो इस गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, टिहरी के धंगड़ गांव में। तो भारतीय सेना है उसके गढ़वाल राइफल में इन्होंने अपना जो करियर था वो शुरू किया था, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। गढ़वाल राइफल कई बार पूछा जाता है कि जो लीलाधर जगोड़ी जी थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। फिर दूसरा इनका क्षेत्र रहा, जब ये गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद इन्होंने कई वर्षों तक शिक्षण कार्य भी किया, यानी कि ये एक बतौर शिक्षक के रूप में भी जाने गए, ठीक है। इसके बाद जब शिक्षक कार्य इनका पूरा हुआ, शिक्षण कार्य, तो फिर इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना योगदान दिया, कह सकते हैं, ठीक है। पत्रकारिता, ठीक है, यानी कि कई पत्रों के ये संपादक थे, इनके संपादन से ये जुड़े रहे, ठीक। तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल एकदम से अपने दिमाग में बिठा देनी है इनके बारे में। अब हम बात करेंगे इनके आगे के जो जीवन है, इनकी जो रचनाएं हैं, ये इसके बाद देखो पत्रकारिता के बाद ये कहाँ, अब सीधे साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार। देखिए तो एक व्यक्ति इतने सारे टैलेंट अपने अंदर रखते हैं। गढ़वाल राइफल भारतीय सेना में इन्होंने सेवा की, भारत माता की, फिर शिक्षण कार्य किया, ठीक है, शिक्षक बने, पत्रकारिता में विभिन्न पत्रों का संपादन किया और उसके बाद कहाँ आए, साहित्य में आए। और इनकी ऐसी ऐसी रचनाएं हमें देखने को मिलेंगी कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, जिनके कारण इन्हें बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुए हैं, जिनमें इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो जानेंगे इनकी कुछ रचनाओं के बारे में। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मैंने आपको बताया ना, इन्होंने लास्ट में साहित्य लेखन किया, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की और वर्तमान समय में भी निरंतर इनका लेखन कार्य जारी है। तो चलिए जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। सबसे पहले इन्होंने लिखा है शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है। और 1964 में ये इनका काव्य संकलन जो था प्रकाशित हुआ था। 1964 में पहला काव्य संकलन था इनका, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इन्होंने फिर निरंतर लेखन कार्य किया और उसके बाद जो इनकी अगली रचना आई उसका नाम है भय भी शक्ति देता है,
इनकी जो रचनाएं हैं ना, इनके बहुत ही नाम जो हैं वो बहुत ही रोचक हैं, आपको मतलब बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा है इसके बाद महाकाव्य के बिना, ठीक है। मैं इसी तरह से आप 1 2 करके भी लिख सकते हो या इसी तरह से भी लिख सकते हो, सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। महाकाव्य के बिना, ठीक है। इसके बाद अगली इनकी रचना है नाटक जारी है, नाटक जारी है। ये जो रचनाएं मैं लिखवा रही हूँ ना, ये सिर्फ समूह गौ के परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि आपकी जो उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग के हो जैसे LT लेक्चरर, किसी भी एग्ज़ाम में, तो अक्सर ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, सारी इम्पोर्टेंट है, आपको सारी की सारी नोट डाउन करनी है और सारी की सारी याद रखनी है, ठीक। इसके बाद है इस यात्रा में, इस यात्रा में, ठीक है। इसके बाद अगली रचना है रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है, ठीक। इसके बाद अगली रचना है बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी। अगली है घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द, ठीक है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस रचना है इनकी अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। और इस रचना के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा पुरस्कार भी मिला था। अनुभव के आकाश, कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए लीलाधर जगूड़ी को उनकी रचना के लिए, किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1997 ईस्वी में मिला था। तो ये लाइन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए मिला था, ठीक। इसके बाद अगली जो रचना है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, विज्ञापन से ढका है। और ये जो क्वेश्चन है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। LT जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ है, जिनकी प्रोसेसिंग चल रही है, उसमें ये 2000 कह सकते हैं 20-21 का जो एग्ज़ाम था उसमें ये रचना पूछी गई थी कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है किसकी रचना है, ठीक है। तो कई लोग उसमें गलत कर रहे थे, कई लोग मनोहर श्याम जोशी बता रहे थे, तो गलत है क्योंकि यहाँ पे ये रचना किसकी है? हमारे लीलाधर जगूड़ी जी की रचना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो इनकी बहुत ही एक फेमस रचना है और जिसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम। और 2013 में ये रचना इनकी प्रकाशित हुई थी और इस रचना के लिए इन्हें जो KK बिड़ला फाउंडेशन है उसके द्वारा जो व्यास सम्मान दिया जाता है, उस व्यास सम्मान के लिए भी मतलब चुनी गई थी ये रचना। इस रचना के लिए इन्हें 2018 में व्यास सम्मान मिला था,
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। और कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि व्यास सम्मान जो है वो कौन देता है। तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन का एक पुरस्कार है, जो कि भारतीय संविधान की 24 या 22 लैंग्वेजेस हैं मान्यता प्राप्त, उनके अंदर जो उत्कृष्ट रचनाएं होती हैं ना, तो उनमें ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के लिए ये व्यास सम्मान इनको जितने लोग उतने प्रेम 2013 में ये प्रकाशित हुई थी, 2018 में ये सम्मान इनको मिला था इस रचना पर। ठीक है, तो अब इनके बाद इन्होंने जो है एक नाटक लिखा था जिसका नाम है नाटक का नाम था पाँच बेटे। पाँच बेटे। ठीक है, और एक इन्होंने गद्य लेखन भी किया था। काव्य लेखन के लिए ही ये बहुत फेमस हुए हैं। गद्य लेखन था इनका मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं जिनके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये रचनाएं आपको ध्यान रखनी है और ऐसे ही आप इनको नोट डाउन करिए और बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार मतलब पिछली बार आपसे ये रचना पूछी गई थी, तो हो सकता है इनमें से इस बार कोई भी पूछे जा सकती है। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम पूछी जा सकती है, या फिर पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान किस पे मिला है या साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार अन्य मिले हैं, उन पर हम बात लिख रही हूँ। पुरस्कार, ठीक है, या सम्मान, तो कौन कौन से सम्मान मिले हैं हम इन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला है इनका पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री सम्मान, और ये कब मिला था? 2004 में। ठीक, इसके बाद भारतीय भाषा परिषद का शताब्दी पुरस्कार। ठीक है, दूसरा इनको सम्मान मिला था भारतीय भाषा परिषद का शताब्दी सम्मान। ठीक है, शताब्दी सम्मान, ये एक इनको मिला था। इसके बाद इनको मिला था नमित पुरस्कार। ठीक है, एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम है नमित पुरस्कार। ठीक, नमित पुरस्कार के साथ ही इनको एक आकाशवाणी, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता में भी अपनी भूमिका निभाई, तो आकाशवाणी से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो लिख लीजिए आकाशवाणी सम्मान। ठीक है, तो ये इनकी जो ख्यातियाँ हैं उनके लिए इनको ये सारे पुरस्कार मिले हैं। एक और पुरस्कार मुझे ध्यान आ रहा है, रघुवीर सहाय सम्मान। ठीक है, एक और पुरस्कार है रघुवीर सहाय सम्मान। ठीक है, साहित्य में ही रघुवीर सहाय सम्मान दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में जो सम्मान है रघुवीर सहाय सम्मान इनको दिया गया था। और साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये थे हमारे लीलाधर जगूड़ी जी। और भी अगर कोई चीज़ यहाँ से छूट गई हो या आपको पता हो, मुझे यहाँ मेरे इस सेशन से छूट गई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। हो सकता है कुछ जानकारी मुझे आपके माध्यम से भी मिले। तो इतना हमने आज इनके बारे में जाना। तो जो भी चीज़ें मैं 10-11 करीब आपको इनकी रचनाएं, काव्य रचनाएं लिखवा चुकी हूँ, तो वो सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले साहित्यकार के साथ। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले साहित्यकार के साथ। नमस्कार।